मेरे प्रियजनों, प्रसन्न रहना सीखना है ना, तो ये याद रखो, आपदा को अवसर में बदलो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो। आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो? एक बूढ़ा बैल कुआं में गिर गया, बूढ़ा था, गिर गया, किसान गांव का था, अब निकालें कैसे? खूब रस्सा वस्सा बांधे, पर बैल नहीं निकला, रस्सा टूट गया। किसान ने सोचा अब इससे क्या किया जाए, बैल तो गिर ही गया है, बेफिजूली में काहे को समय बर्बाद करें, एक काम करें, बूढ़ा बैल था ही, मरना तो इसे था ही, एक काम करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं ताकि जल्दी प्राण निकल जाए, तड़प तड़प के ना मरे। तो मिट्टी ली, गांव वालों को बुलाया, मिट्टी डालना शुरू किया। बैल समझ गया ये हमको दबाना चाह रहे हैं, हमको मारना चाह रहे हैं, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया, आपा नहीं खोया, वो बैल बना रहा, डटा रहा। जैसे ही मिट्टी आवे उसकी पीठ पर गिरे, वो पीठ को हिला देवे, मिट्टी नीचे गिरते जाए, धीरे धीरे कुआं भरने लगा, वो मिट्टी के ऊपर चढ़ने लगा। ज्यों ज्यों मिट्टी भरती गई वो ऊपर चढ़ता गया, पीठ से मिट्टी को हटाता रहा। एक समय ऐसा आया वो ऊपर आ गया, कुआं पूरा भर गया, अब वो बाहर निकल आया। ये किसान ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा, उसने किसी और उद्देश्य के साथ ऐसा किया, पर इस बैल ने आपदा को अवसर में बदला, इसलिए ये जिंदा रहने में सफल रहा, बाहर निकलने में सफल रहा। मेरे भिलाई के पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, जितने भी यहाँ आईआईटी यूनिवर्सिटी में या जिन जिन कॉलेजों में पढ़ने वाले युवान बच्चे बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे तुम अपनी जिंदगी में एक सूत्र हमारी कथा में याद कर लो, अपनी आपदा विपदा को अवसर में बदलना प्रारंभ कर दो। आपदा को आप अवसर में बदलना प्रारंभ कर देंगे, जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। कल हमें जहां जाना था, बहुत सतना आना था, रास्ते में हम लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, लोग बहुत मिले, लेट हो गए। एक जगह घर पे जजमान जी के यहां जाना था, चले गए, तो हमारे चेले जल्दी जल्दी करें, चलो चलो चलो, और चाय बन रही थी। हम भी यदि चलो चलो करते तो जिसके घर पे गए थे उसे संतुष्टि ना होती। चेले जरूर करते रहे, हम बैठे रहे। हमने कहा अब जब तक चाय बन ना जाएगी, पी ना लेंगे, तब तक ये छोड़ेगा नहीं। इससे मतलब क्या है? बहस करने से कोई मतलब है नहीं है, ये कहने से भी कोई मतलब नहीं, थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि जितनी देर में चाय बननी है वो उतनी ही देर में बननी है। इसलिए आनंद क्या करें? आनंद के साथ हम बैठ गए। हम कि चेला बना चाय, डाल शक्कर, अब जो होना है सो होना ही। इसको कहते हैं जिंदगी को आनंद में लेना शुरू करो, आपदा को अवसर में बदलो। आप आपदा को अवसर में बदलोगे ना, जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। उसकी सरलता का सूत्र यही है, खामियां खुद में देखो, खूबियां बोलो बोलो किस में देखो, जरा जोर से तो बोलो। खूबियां दूसरों में देखो, पर हम लोगों की आदत क्या है? खूबियां तो खुद में देखते। आहा हमारी जुल्फें देखो, आहा हमारी गाड़ी ड्राइव देखो, हमारा मोबाइल देखो। अरे ठटरी के बरे, यहां तुम जैसे हम जैसे लाखों आए चले गए। दूसरों को नीचा दिखाने में आप झूठी प्रशंसा करते हो। क्या करते हो? झूठी प्रशंसा, अपनी ही प्रशंसा। और दूसरों की बुराई क्यों करते हो? ताकि दूसरों की बुराई इसलिए करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये जताने के लिए। वो ऐसे है, वो ऐसे है, बाबा तो ऐसा है, वैसा है, ठटरी के बरे तू कैसा है। अरे भैया, दूसरों में खूबियां देखो, खामियां मत देखो। संसार में गुण अवगुण दोनों हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो,
तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।